भाई विंटर आग शुरू करना है और कमबैक मारना है तो आज की वीडियो में ऐसी 10 टिप्स जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। What's up bro, welcome back to be your best इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहाँ पे मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूँ फैशन, स्किन केयर, हेयर, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, मतलब आपकी पहचान क्या है, उस बारे में आप क्या सोचते हो, वो ही नंबर 1 चीज है जो डिसाइड करती है कि आप लाइफ में कहां जाओगे, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो हाउ यू सी योरसेल्फ डिटरमिन्स योर लिमिट्स एंड अचीवमेंट्स, जिसका मतलब है कि आप अपने आप को किस इंसान की तरह देखते हो, वही डिफाइन करेगा कि आपकी लिमिटेशंस क्या है और आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स क्या होंगी। ध्यान से सुनना, अगर आप अपने आप को मानते हो कि मैं तो यार बस एक एवरेज जेई एस्पिरेंट हूं, तो ये माइंडसेट आपको हमेशा एवरेज ही रखेगा। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लोगे कि भाई हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे पहचानता हूं, मैं आई एम अ फोकस्ड एस्पिरेंट हु लर्न्स फ्रॉम एवरी मॉक टेस्ट, मतलब कि मैं एक बहुत फोकस्ड एस्पिरेंट हूं जो कि हर मॉक टेस्ट से सीखता है। तो इससे आपकी जो अप्रोच है एकेडमिक्स की तरफ, पढ़ाई की तरफ, और आपका जो कॉन्फिडेंस है, छत फाड़ के बाहर निकलेगा। बट एनीवे ना, अब एक सेकंड के लिए ना फ्यूचर में जंप करते हैं कि आप 5 साल बाद लाइफ में कहां होगे। अब सोच बेसिकली कि तू अभी जो लाइफ में टाइम लड़कियों के बारे में सोच सोच के स्पेंड कर रहा है, उसका 5 साल बाद क्या इंपैक्ट होगा। क्या तू एक सक्सेस ड्रिवन सेल्फ मेड बंदा बन चुका होगा, या अब भी किसी लड़की के मैसेज सीन पे रोता रहेगा। तो मतलब तेरा फ्यूचर तेरे सक्सेस पे डिपेंड करेगा, ओवरऑल सक्सेस पे, या फिर तू अभी भी वही स्कूल वाली एक जो क्रश है जो कि तेरी शायद 16, 17, 18 साल पे हुई होगी, अब कॉलेज की चल 20 साल मान ले, अब तू 40 इयर्स का हो चुका है, तो तू 40 इयर्स की एज पे तू ये सोच रहा होगा कि भाई वो स्कूल वाली जो क्रश थी उसकी बड़ी याद आती है, वो उसके साथ उसकी शादी हो गई। ऐसा तो नहीं होगा ना यार। मतलब लेजिट मैं कह रहा हूँ कि अभी अपनी आंखें बंद करके सोच कि तू कौन सा वाला फ्यूचर ऑप्शन चाहता है अपना। मतलब सिनेरियो 1, तू आज डिस्ट्रैक्शंस हटा रहा है, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहा है और अपने गोल्स पे फोकस कर रहा है। 5 साल बाद तू एक हाईली पेड प्रोफेशनल बन चुका है, तेरी बॉडी मेंटेन्ड है, तेरा फैशन ऑन पॉइंट है। फैशन ऑन पॉइंट तो ऑब्वियसली सैन कालरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ही होएगा। सॉरी शेमलेस प्लग था सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में, बट कंटिन्यू करता हूँ। मतलब एनीवे ओवरऑल तेरी वाइब एक हाई वैल्यू मैन वाली है। मतलब तुझसे लोग जेन्युइनली इंप्रेस होंगे, लड़कियां नेचुरली अट्रैक्ट होंगी और तू किसी एक के पीछे भागने वाला बंदा नहीं बनेगा। यू विल बी द वन टू चूज, नॉट चेज। मतलब तेरे हेल्थ, फाइनेंसेस, माइंडसेट, लाइफस्टाइल सब टॉप लेवल पे है और तेरे पास ऑप्शंस हैं, सिर्फ डेटिंग में नहीं बट इन जनरल हर चीज में भाई। मतलब यू वांट टू बी एन एडमिरेबल मैन, लाइक एवरीवन वांट्स टू एडमायर यू, ऐसा बनना चाहता है तू, तो वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि तू आज फोकस करना चूज करे। या फिर एक दूसरा सिनेरियो इमेजिन कर कि भाई तू 40 साल की उम्र पे भी रैंडम क्रशेस के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटा पा रहा अपनी लाइफ से, या फिर तू अभी भी उस लड़की के लिए वेट करे जा रहा है जो तुझे आज तक भी प्रायोरिटी नहीं दे पाई, और तेरा करियर, बॉडी और इन जनरल सक्सेस लेवल सिर्फ वही है जहां 20 साल पहले था। मतलब चलो 40 इयर्स तो छोड़ ही दो भाई, आज से 5 साल बाद भी अगर आप वही इंसान होना चाहते हो जो बंदियों के टेक्स्ट का ही वेट करते रह गए और बिल्कुल सक्सेस पे फोकस ही नहीं कर पाए, तो वैसा अगर आपका फ्यूचर चाहिए तो कुछ नहीं बोल सकता मैं भाई। आई कांट बिलीव कि ये एक स्किल है आज के जमाने में जो चाहिए, क्योंकि द थिंग इज इंडियाज यूथ इस टाइम पे दे फेस एक्सट्रीम कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स या फिर करियर या जो भी है, और उसके ऊपर से एकदम एपिडेमिक की तरह जो स्मार्टफोन एडिक्शन निकला हुआ है। सो ट्रस्ट मी, डेवलपिंग डीप फोकस कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपका वर्क प्लेस एफिशिएंसी एंड बिजनेस सक्सेस इन दिस डिस्ट्रैक्शनफुल वर्ल्ड। भाई सारी स्टडीज इसी चीज पे पॉइंट कर रही है कि फोकस एंड अटेंशन स्पैन की बहुत प्रॉब्लम है। एंड मुझे पता है कि अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस भी तो चाहिए, इसलिए हम फोन चलाते हैं, करते वो करते। अरे भाई तुम बहाने मत बनाओ ब्रेन रॉट होने के। तुम्हारे पास लाइफ में सारा वर्क लाइफ बैलेंस होगा अगर तुम फोकस होके काम कर रहे होगे। तो आपको अगर बेस्ट स्किन, बेस्ट हेयर, बेस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बेस्ट एवरीथिंग चाहिए, आपको 7 to 8 आवर्स सोना ही है। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं शॉर्ट में, द ओनली रीजन आई एम हैप्पी एवरी डे इज कि मैं मिनिमम 7 आवर्स सोता हूँ। स्लीप बॉडी की नीड। मैं तो कहूँगा रात को जब आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हो ना और लेट सोते हो अपनी सारी हेल्थ खराब करने के लिए, अपनी लाइफ खराब करने के लिए, तब अलार्म लगाओ कि या तो भाई अभी सो जा या फिर 25 की उम्र पे 45 ईयर्स का दिख ले, और फिर जब सो जाओगे ना आपका फ्यूचर वर्जन आपको थैंक यू बोलेगा। और ये जो कॉलेज में बिल्कुल चोदू रास्ते पे चल रहे होते हैं ना कि रात को बैठ के पूरा गेमिंग करेंगे, वो पबजी खेलेंगे पूरी रात को और फिर 3 घंटे सो के भाई हम तो सुबह ये सब कराएंगे, क्लास भी लगा लेंगे, भाई 3 घंटे ही सोने की जरूरत है, फ्लेक्स कर रहे हैं, चूतिए। क्योंकि देखो कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग तब होती है जब आप किसी से जाके बात शुरू करते हो,
और आप किसी से बात क्यों नहीं शुरू कर पा रहे? क्योंकि आपकी फटती है। लेकिन ये तो सबको पता है, बट आपने ये सोचा कि आपकी फटती किस बारे में है? क्या आपको जेल में डाल देंगे? नहीं। क्या आपको मारेंगे? नहीं। क्या आपके पैसे छीन लेंगे? नहीं। सबसे बड़ा डर और इकलौता डर बात करते हुए लोगों में सिर्फ इतना होता है कि भाई मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, कि भाई ये लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, क्या पता पीठ पीछे जाके कुछ बोल दे, या फिर और भी गंदा कि आप बात करने गए, आपको मुंह पे देख के बोल दिया कि भाई मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा यही हो सकता है ना, किसी से बात करने जाओ तो। बट भाई मैं आपको आज एक सच बताता हूं, ऐसा ही होगा। आप रिजेक्ट होगे, क्योंकि रिजेक्शन इनएविटेबल है। बड़े से बड़े इंसान को भी रिजेक्शन मिलता है। बड़ी कंपनी जो कि सीरीज ए फंडिंग उठा चुकी है, मान लो कि $500 मिलियन की हो चुकी है, उसको भी नेक्स्ट राउंड उठाते टाइम कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी मना कर दे, शायद उनको भी रिजेक्शन मिलेगा। जब $500 मिलियन कंपनी के फाउंडर को रिजेक्शन मिल सकता है, तो भाई तू कौन है? ऐसा मत सोचो कि अगर आप रिजेक्ट हो गए हो तो आप कुछ कम हो। आप कम नहीं हुए रिजेक्ट होने से। मैं तो बल्कि कहता हूं रिजेक्शन क्या है? एक फेलियर है, और हर फेलियर इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। आपने इतने सारे लोगों की कहानियां सुनी है, आप इतने पॉडकास्ट देखते हो, हर जगह इंसान यही बताता है कि भाई मैं पहले इतनी बार फेल हुआ फिर सक्सेसफुल हुआ। क्यूबिडी एल ना लेके एक 10 on 10 बैडी को रिज करके एक बेटा से तू डब्ल्यू सिग्मा चैट बनना चाहता है? ये क्या कंटेंट देख रहे हो भाई? मेरा खुद रिसर्च के नाम पे ये कंटेंट देख देख के मिनी ब्रेन रॉट हो गया भाई। मेरे हिसाब से तो आपको जो इंस्टाग्राम मीम्स अगर गलती से भी आ जाए ना आपके फीड में, उसी टाइम नॉट इंटरेस्टेड मार दो भाई। आपको इंस्टा पे अगर कुछ देखना ही है तो मुझे फॉलो कर लो, अगर फैशन कंटेंट देखना है तो सैन कालरा पे, या फिर अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला कंटेंट देखना है तो आप बी योर बेस्ट आईजी पे फॉलो कर लो, या फिर और इतने सारे अच्छे पेजेस हैं जहां पे वैल्यूएबल कंटेंट होता है, वही देख लो। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे ही देखा करो जो देखना है। इंस्टाग्राम तो दिन में बहुत ही कम यूज किया करो, बल्कि यूट्यूब पे लंबा कंटेंट देखोगे आपका माइंड भी ट्रेन होएगा। और यूट्यूब पे भी बेटर चैनल्स को सब्सक्राइब करो यार। मैं सिर्फ बी योर बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तो आपको करना ही चाहिए। बाकी मेरे को जैसे निखिल कामत का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा शानदार लगते हैं, मैं वो सारे देखता हूँ, और राज शमानी का भी अच्छा है। पॉइंट पे आते हैं जो उबरमैन जी ने नो फैप के बारे में बोला है, एंड इट इज अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी अपने आप को रीवायर करने की, मतलब कि आपका दिमाग अपने आप को कितना चेंज कर सकता है। तो डॉक्टर उबरमैन ने एक्सप्लेन किया है कि जब आप नो फैप करते हो, आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज चेंज होने लगते हैं, जिससे आप हाई डोपामिन हैबिट्स को ब्रेक करके नए कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स फॉर्म करना शुरू करते हो। और इस प्रोसेस को लिम्बिक फ्रिक्शन रिड्यूस करना कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि कुछ करते ही एकदम से खुशी मिल जाने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनको छोड़ देते हो, तो आपका दिमाग नेचुरली ही अपने आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को चेस करने लगता है। यानी कि वो चीजें जो करके आपको कुछ टाइम बाद कुछ खुशी मिलेगी या कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? नो फैप करने से आपका दिमाग सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है और पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करता है, जैसे कि पढ़ाई पे फोकस, या फिर करियर पे फोकस, या फिर जिम ज्वाइन कर लेना, फिटनेस पे फोकस करना। जब मैं कॉलेज में था तब लोग बहुत ज्यादा धुआं वाली चीज, जो हरी वाली चीज होती है वो करते थे। उसमें भी मैं, उसकी भी मुझे कभी ऐसा मतलब इट नेवर बिकेम अ बैड थिंग इन माय लाइफ। जो असली एक प्रॉब्लम उठा ली मैंने अपने टीनेज में, वो थी जब मैं जस्ट कॉलेज में घुसा था। उससे पहले मैंने कभी सुट्टा नहीं मारा था। मतलब कॉलेज में घुसा था, मैं 17-18 साल का हूँ जब मैं घुसा, और एक सीनियर के साथ चिल मार रहा था। तो क्योंकि अब ऑफ कोर्स मुझे कूल बनना था उस सीनियर के सामने, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो 9th क्लास से फूकता हूँ सिगरेट। फिर उसने मेरे से कहा जा लेके आ। अब मैं पनवाड़ी पे गया, अब मेरे को पता ही नहीं भाई कि भाई क्या क्या कोई नाम होते हैं सिगरेट के, क्योंकि मैं तो बोला भैया एक सिगरेट दे दो। तो उसने कहा कौन सी? तो मैंने कहा भैया आपको जो पसंद है आप वो दे दो। और मैंने ऐसे कुछ बोला था कि भैया वो वही बढ़िया वाली अपनी, ऐसे कि भाई मैं कितना कैजुअल हूँ। अभी ये सब बोल के मुझे घिन आ रही है कि छी, सिगरेट को मैं कूल समझता था। इस टाइम पे कोई मेरे सामने सिगरेट मारता ना, 2 थप्पड़ मारूं मुंह पे। भाई उस टाइम पे मुझे लगता था भाई सिगरेट ही कूल चीज है, मतलब सिगरेट से ज्यादा अनकूल चीज पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट फिर वो सीनियर के साथ जब मैंने सिगरेट करी, तो माउथ फैगिंग कहते हैं उसको, जब तुम बस स्मोक अपने मुंह में भर लेते हो और वहीं से छोड़ देते हो, ऐसे कर देते हो। स्मोकिंग कर करके 4th ईयर तक मेरे लंग्स हो गए खराब, मेरे को हो गया आस्मा। उससे पहले ही होगा, बट वो स्मोकिंग की वजह से बर्बाद हो गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आप एक टीनेजर हो, अभी आपको लगता है कि भाई सुट्टा मारने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। ये गलती ये है कि मैंने अपनी लाइफ में रिस्क बहुत लेट लिया है, एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। मैंने लाइफ में जब भी रिस्क लिया है ना, वो बहुत ही लेट लिया है, बहुत ही डर डर के लिया है। मैंने बहुत लेट अपनी लाइफ में सारे डिसीजंस लिए। मैं बस ऐसे ही छोड़ दी नौकरी क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा था। अब वहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था वहाँ पे, उस एनवायरनमेंट में, उस तरीके की लाइफ जी के मैं। और मतलब बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे बेड पे लेटा रहता था तो मेरे से हाथ भी नहीं हिलता था। मैं इतना दुखी हो चुका था, इतना मेरी बॉडी का एक एक सेल डिप्रेस हो चुका था।
अब उस सिनेरियो में मैंने छोड़ दी कि भाई अगर ये कंटिन्यू करा तो मैं खत्म हूँ भाई, तो पता नहीं मैं क्या ही कर लूंगा अपने आप को। उसके बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे क्या पसंद है। तब मुझे पता लगा भाई साहब यूट्यूब वीडियो बनाने में जो मेरे दिल को सुकून मिलता है ना, मैं रेडी हूँ। तब मुझे ऑनेस्टली ये लगता था कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने जब क्विट करी थी मुझे ये लगता था कि मैं अगर यूट्यूब से 35,000 40,000 भी अगर कमा सकता हूँ तो दैट इज ग्रेट। मतलब मैं जिंदगी भर यही लाइफ जीना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रो तुम अगर कुछ अपनी पसंद का कर रहे हो ना, तुम पैसों के बारे में उतना नहीं सोचते। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पे ये भी पॉइंट आता है कि क्या पता मैं उतने कम प्रेशर में छोड़ देता और बिल्कुल डिप्रेशन की हालत में नहीं छोड़ता, तो शायद मेरे अंदर की आग ही नहीं जलती कंटेंट बनाने की। ये भी बोला जा सकता है। बट मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक गलती तो डेफिनेटली ये थी कि मैं बहुत डरपोक था और मेरे से वो बिजनेस रिस्क लिया ही नहीं जा रहा था। और मैं सिर्फ ये सोचता रहता था कि व्हाट इफ, क्या भाई क्या पता सब बर्बाद हो जाए, क्या पता मेरे सारे पैसे मतलब खत्म हो जाए, क्या पता लोग मेरे को इज्जत ना दें, क्या पता मम्मी पापा मुझे घर से बाहर निकाल दें, क्या पता ये नेगेटिव, क्या पता वो नेगेटिव। मैंने ये ही नहीं सोचा भाई, क्या पता सब बढ़िया चल जाए, क्या पता मैं क्रेजी जगहों पे ट्रैवल करने का मौका मुझे मिल रहा हूँ, क्या पता मैं बेस्ट जगहों पे खा पी रहा हूँ, क्या पता मुझे अपना ब्रांड शुरू करने को मिल जाए, क्या पता मैं दूसरे ब्रांड्स में इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर बन जाऊं। भाई ये तो वर्ड ही नहीं सोचा था मैंने कभी। मैं जब जॉब शुरू करी थी तब पहली बार ये देखा था कि लाइफ में भाई पैसे भी मिलते हैं तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। तो मैंने अपने पैसे फालतू उड़ाने शुरू कर दिए थे। मतलब तो मेरी जॉब भी अच्छी थी तो पैसे भी मिल रहे थे, प्लस मेरे को घर से बाहर नहीं रहना पड़ रहा था, तो रेंट नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने जॉब ही मेरे को ऐसी मिली थी कि मेरी जॉब मेरे रहने वहने के पैसे देती थी, ट्रैवल के पैसे, हर हर चीज मेरी पेड थी। माई लाइफ स्टाइल वॉज पेड फॉर। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई जो भी पैसे मिल रहे हैं अगर खर्च नहीं करने तो जितने चलो घर पे मांग रहे हैं उतने दे दो, बचे हुए पैसे तो भाई उड़ा दो। चाहे मैं चौड़ से बोलूं या फिर घर आके जब अकेला होता था तो मैं अपने आप को बुरे तरीके से बोलता था कि भाई मैं सेव क्यों नहीं कर पाता भाई। तो तब जॉब के स्टार्टिंग के 3-4 महीने में ही मेरे को ना रियलाइज हो गया कि भाई ये तो मैं गलत कर रहा हूं, ऐसे तो मैं लाइफ में गलत जगह पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपनी हैबिट सुधारने से पहले कि भाई स्पेंड नहीं करना, मैंने अपने आप को बोला ब्रो सुन सैन, तू तू क्या है वो बता मेरे को। तब मैंने अपने आप को बोला कि भाई मैं एक फाइनेंशियली स्मार्ट एंड अवेयर इंसान हूं। और जितना मैंने अपने आप को ये बोला, अगले 1 या 2 महीने में ही मेरी स्पेंडिंग एकदम फिक्स हो गई। मैंने रियलाइज कर लिया कि भाई मुझे अपना लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाना है फालतू में, चाहे जितने भी कमा लूं मैं, मेरे को नॉर्मल जिंदगी चाहिए। और बहुत ही जल्दी मैंने सारी चीज फिक्स कर दी और उसके बाद से मैंने कोई फालतू खर्चा करना छोड़ दिया। बाकी एक और प्रो टिप जो कि मैं पर्सनली करने वाला हूं, कोल्ड शावर लेने मत छोड़ना, गीजर चला के गरम गरम पानी से मत नहाना। ये एक सीक्रेट हैक है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ठंडे पानी से ही नहाना। अभी भी स्ट्रांग बनो। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।